जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आपके घर में, आपके अगल बगल जो लोग भी जो बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट अच्छा आया है। उन सबके लिए हार्दिक शुभकामना। और साथ ही साथ जिनका अगर रिजल्ट किसी कारणवश खराब हो गया है तो ज़्यादा चिंतन करने की बात नहीं है। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा लोग। बस यही कहेंगे कि कोई बात नहीं है, फिर से मेहनत करके एग्जाम दीजिए, अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताया था कि हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कुछ स्टूडेंट थे जो कि मेरे इस चैनल के द्वारा क्लास करते थे, पढ़ते थे, उनका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। उसमें 350 से प्लस, ठीक है, 350 प्लस सबका है। किसी का 400, ठीक है, किसी का 402, ठीक है, 400 प्लस मतलब कि 396, इन सभी का अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। बढ़िया से मेहनत किए थे, पढ़े थे। ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी कुछ होता है। ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही कुछ होगा, और मेहनत कीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है। ये जो नंबर आया है, ये लोग बहुत मेहनत करते थे। मतलब रेगुलर क्लास कराते थे तो क्लास में देखते थे। ये लोग मतलब कि जो कुछ भी पूछा जाता था, ठीक है, कहीं से ना कहीं से बना कर लाते थे। ठीक है। चाहे वो इस चैनल के माध्यम से या फिर वो किसी बुक के जरिए या अपने दोस्तों से एक दूसरे से पूछ कर, ठीक है, बनाते थे क्वेश्चन, जिनका फल मतलब कहा था ना, कर्म कीजिए फल का चिंतन छोड़ दीजिए। तो वही ये लोग कर्म किया, आज जो फल मिला इन लोगों को। ठीक है। 350 प्लस सभी को मतलब कि हार्टली बधाई, मतलब कि दिल से बधाई। ठीक है। आइए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इटली जो था, इटली 18 से 15 के पहले इटली कैसा था। ठीक है। 18-15 के बाद इटली कैसा आ रहा है। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद वियना सम्मेलन ने इटली में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। यानी कह रहा है 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद कहा, वियना सम्मेलन में। ठीक है। वियना सम्मेलन ने क्या किया, इटली में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किया। ठीक है। कह रहा है जनेऊ तथा सिवाय का मांग पीडमाउंट को दे दिया गया। ठीक है। यानी इसका जनेवा का तथा सिवाय का भाग जो था, इसको दिया गया था पीडमाउंट को। ठीक। कह रहा है दे दिया गया। कह रहा है सार्डिनिया का राज भी पीडमाउंट को माउंट में मिला दिया गया। ठीक है। यानी 1815 में इटली के बाद, ठीक है, इटली में क्या हुआ 1815 के बाद, इसका जो क्षेत्र था, ठीक है, महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो मतलब वो जो क्षेत्र था कौन, जिनेवा और सिनेवा, सिवाय इसको किसको दिया गया, इस भाग को पीडमाउंट को दे दिया गया। ठीक है। कह रहा है सार्डिनिया सार्डिनिया का राज भी किसको दिया गया था, पीडमाउंट में मिला दिया गया था। ठीक है। कह रहा है लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हो गया। मतलब कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया ने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है। कह रहा है पोप के राज्य, कहाँ के, पोप के राज्य और उसकी शक्ति पुनर्स्थापना की गई। यानी जो पोप था, उस पोप राज्य के, जो पोप के राज्य के जो राज्य था, ठीक है, यानी पोप के जो राज्य था और उसकी क्या शक्ति, उसको क्या किया गया था, पुनर्स्थापना किया गया। कह रहा है नेपल्स में
बोर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया। ठीक है, यानी नेपल्स में क्या किया गया, बोर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। ठीक है, कह रहा है सिसिली का राज्य भी नेपल्स को दे दिया गया, यानी सिसिली का जो राज्य था वो किसको दिया गया, तो नेपल्स को दे दिया गया। कह रहा है इस प्रकार इटली का विभिन्न खंडों में विभक्त कर दिया गया, यानी इस तरह से, ठीक है, इस इटली को खंडित किया गया, तोड़ा गया और सबको किसी न किसी को दे दिया गया। यानी जैसे क्या हुआ था कि जो सिनेवा था और जिनेवा था वो किसको दिया गया था, सॉरी सिवाय और जिनेवा किसको दिया था, पीडमाउंट को दिया गया। कह रहा है कि इसके अलावा सर्डिनिया जो था उस पीडमाउंट में क्या किया गया था, मिला दिया गया था। कह रहा है साथ ही साथ लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। और पोप के जो राज्य था और उसकी शक्ति की पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, और कह रहा है नेपल्स में क्या किया गया, बोर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया गया। सिसिली का राज्य भी किसको दे दिया गया, नेपल्स को दे दिया गया। कह रहा है इस प्रकार इटली को विभिन्न खंडों में बांटा गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट कह रहा है इटली के एकीकरण। कह रहा है इटली के भौगोलिक स्थिति इसके अतिरिक्त इसके एकीकरण में बड़ी बाधा थी। यानी कह रहा है जो इटली का भौगोलिक स्थिति था इसके एकीकरण में क्या था, बहुत बड़ा बाधा था। कह रहा है मध्य इटली में पोप का राज होने से, ठीक है, यानी मध्य इटली में पोप का राज्य होने से उत्तरी और दक्षिणी इटली को भी एक सूत्र में बांधना कठिन था। यानी कह रहा है जो मध्य इटली था उस मध्य इटली में पोप का राज्य स्थापित होने के बाद क्या हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी इटली में इटली को एक सूत्र में बांधना कठिन था। कह रहा है पोप को चुनौती देने से यूरोप के कैथोलिक राज्यों के हस्तक्षेप का भय था। यानी कह रहा है कि पोप को चुनौती देने से यूरोप को क्या था, यूरोप के कैथोलिक राज्यों में क्या था, हस्तक्षेप का भय था, यानी डर था। ठीक है, कह रहा है इसके अतिरिक्त पोप यह चाहता था कि इटली का धार्मिक एकीकरण उसके नेतृत्व में हो, राजनीतिक नहीं। यानी कह रहा है इसके अलावा पोप यह चाहता था कि इटली का धार्मिक एकीकरण, ठीक है, यानी धर्म से एकीकरण किया जाए, ना कि उसके नेतृत्व में राजनीतिक नहीं, यानी राजनीति के नेतृत्व में इसको एकीकृत ना किया जाए, धर्म के आधार पर इसको इकट्ठा किया जाए। कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस में भी एकीकरण में बाधक थे। यानी कह रहा है ऑस्ट्रिया और फ्रांस में भी ये क्या थे, बाधक थे। कह रहा है आंतरिक रूप से कुलीन वर्ग का विरोध भी एक बड़ी बाधा थी। ये कह रहा है बाहर से कुछ और था लेकिन अंदर से ही क्या था कि कुलीन वर्ग का विरोध भी एक बड़ी बाधा थी। कह रहा है क्योंकि यह वर्ग सत्ता और धर्म को संरक्षक था। ठीक है, यानी जो यह वर्ग था कुलीन वर्ग, वो क्या था, सत्ता और धर्म का क्या था, संरक्षक था, यानी बचाव करने वाला रक्षक था। कह रहा है परंतु राष्ट्रवाद की भावना के विकास ने इटली के एकीकरण की बाधाएं दूर कर दी। कह रहा है इसके अलावा राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो भावना के विकास से क्या हुआ, इटली के एकीकरण की बाधाएं दूर हो गई। तो ये था आज की क्लास में, और आप लोग को बता दें कि आप लोग जो मेहनत कीजिएगा वही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने भी मेहनत किया, साथ ही साथ हमसे ज़्यादा जो स्टूडेंट थे उस स्टूडेंट ने जमकर मेहनत किया। ठीक है, और लोगों को जिस तरह बताया गया था उससे ज़्यादा मेहनत किया था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते थे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा
समझने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसके अलावा वो क्वेश्चन भी किया करते थे, क्वेश्चन पूछा करते। आप लोग नहीं यकीन होगा तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, कमेंट में किसी किसी वीडियो में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम उन लोगों को पर्सनली मतलब कि क्या कहा जाए कि क्लास में बताया करते थे। अभी मतलब ये क्लास नहीं चलता है, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपके सिलेबस होना चाहिए, आउट ही नहीं होना चाहिए, यानी साइड से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अच्छा से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी की जाए और तैयारी कराई जाए, ठीक है। और क्या कहें, मतलब कि बस इतना ही कहेंगे कि जो वर्क हो, ठीक है, वो आज और अभी में खत्म कीजिएगा, ना कि कल पे, ठीक है। कल करते करते एक समय आएगा कि आपको एग्जाम देने का समय आ जाएगा और आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आप कुछ और ढूंढेंगे, मिलेगा कुछ और, ठीक है। लिखिएगा, गलत होगा, आपका नंबर नहीं उठेगा। अच्छा नंबर के लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि हो जाएगा, तो मूर्खता है, होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। कब कर पाइएगा, जब आप मेहनत कीजिए। तो अभी से कह रहे हैं कि आप लोग लग जाइए, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब तो मतलब कहाँ कहा जाए, फर्स्ट लेसन मतलब समाप्त होने वाला है। अच्छा, जानबूझकर हम एक टॉपिक उठाते हैं, मतलब कि कम पढ़िए ज्यादा समझिए, ठीक है। तो बस इतना ही, आप सभी को थैंक मतलब कि इस चैनल को मतलब क्या कहा जाए, इस चैनल के जरिए आप लोग तैयारी किया और अच्छा नंबर लाए, ठीक है। और बहुत बढ़िया, उसमें बहुत सारा मतलब कि कमेंट भी करता है, आप लोग देख सकते हैं। बस वही लोग हैं और बाकी कोई नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।